हेलो ऑल, ये वीडियो उन भाई बहनों के लिए है जो अभी अपनी क्लास 9 से 10th में आए हैं। देख मित्र, अब तुझे अपनी क्लास 10th में 98% स्कोर करना है ना, तो ये ब्लंडर्स बिल्कुल भी मत करना। ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देख भाई, पहला चीज़ तुझे क्या करना है, सबसे पहले तुझे अपनी क्लास 9th की मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। एक बार तुझे अपनी क्लास 9th की मिस्टेक्स पता चल जाएगा ना, तुझे वह मिस्टेक्स को फिर से नहीं दोहराना है। उसके बाद सबसे बड़ी ब्लंडर्स जो क्लास 10th में सारे स्टूडेंट्स करते हैं, इनफैक्ट मैं भी किया हूँ, वो ब्लंडर्स यह है कि एक रेफरेंस बुक को फॉलो करो। 1000 रेफरेंस बुकों को पीछे भागो मत, एक बुक के पीछे भागो। एंटायर ईयर नोट अभी के अभी एक प्लान बना लो, आखिरकार तुम किस तरह से पूरा ईयर प्रिपेयर करोगे। उसके बाद तुझे क्या करना है, अपनी हैबिट्स को सही कर लो। मैंने क्या किया था, अपनी हैबिट्स को सही नहीं किया। कभी सोने का टाइम फिक्स्ड था, परंतु अपना जैसे कि कब तुम सेल्फ स्टडीज़ करोगे, कब तुम सोओगे, ये टाइम एक फिक्स्ड टाइम होना चाहिए सोने के लिए, उठने के लिए। ऐसा डेडलाइन होना चाहिए, जैसे अगर उस टाइम आ गया तो तुझे सोना ही सोना है, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद अनरियलिस्टिक प्लान्स मत करो। एक दिन में मैं हजार किताबें उठाकर सॉल्व कर दूँगा, ऐसे सोचना मत। तुम सोचोगे तो करो। नो प्रॉपर गाइडेंस। आखिरकार किसी का भी मैं मेहनत करता था, परंतु मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला। इस प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने के कारण मैं गलत स्टेप्स लेने लगता था। कभी ये पढ़ता था, कभी वो। एक सही से नहीं पढ़ता था, इसीलिए आज बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आई। नॉट फॉलोइंग वन इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब क्या है? एक इंस्टीट्यूशन को फॉलो करो। किसी लोकल इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन हो रहे हो तो उसी लोकल इंस्टीट्यूशन से पूरा क्लास 10th को फिनिश करो। किसी बैच में एनरोल हो रहे हो तो पूरा क्लास 10 उसी बैच से फिनिश करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा तक एक इंस्टीट्यूशन फॉलो किया, उसके बाद दूसरे इंस्टीट्यूशन को बदल दिया। ऐसा मत करो। और एक ब्लंडर, सबसे बड़ा ब्लंडर यही है, रिवीजन कंसिस्टेंसी के साथ ना कर पाओ। तुम जितना भी पढ़ो, चाहे तुम कैसा भी पढ़ो, किस तरीके से भी पढ़ो, परंतु अगर रिवीजन सही से नहीं किया तो भूल जाओगे।
तेरे पास 1 साल का समय है। इस 1 साल का समय को सही से इस्तेमाल करना। अगर आज तुम फर्स्ट लेटेस्ट साइंस में फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में फर्स्ट कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का पहला सब पार्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, मान लो पढ़ा है तुम। अगर मैं आके तुझे 1 वीक के बाद पूछूं उस एग्जाम्पल, उस कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल्स क्या, तो you should be in the state of telling what are the examples of combination reaction. If you are not able to, 1 वीक के बाद तुम अपने आप से ही पूछो, क्या तुम बता पा रहे हो, क्या नहीं बता पा रहे हो। अगर तुम बता पा रहे हो इसका मतलब तुम सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। अगर नहीं बता पा रहे हो इसका मतलब तेरा स्टडी ऐसा होना चाहिए। और एक चीज़, अब तक कितने टॉपिक्स में मैं बात किया? 7 टॉपिक्स में बात किया। पहला 1 रेफरेंस बुक, दूसरा नो प्लान फॉर एंटायर ईयर, तीसरा पूर हैबिट्स, चौथा अनरियलिस्टिक प्लान, 5वीं नो प्रॉपर गाइडेंस, 6वीं 6th टाइम टेबल, नॉट फॉलोइंग 1 इंस्टीट्यूशन, 7th नॉट डूइंग परफेक्ट एंड कंसिस्टेंट रिविजन, 8वीं अब बताने जाओ प्रेजेंटेशन मैटर्स। No matter how much you will study and how much you will prepare for the exam that are coming, if you do not present neatly in the exam, अभी तो तुम जस्ट आए हो क्लास 10th में, जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, प्रेजेंटेशन का अहमियत तेरे को पता चलते ही रहता। अगर तेरा हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, अगर तुम पूरा 9th क्लास से तेरे को पता चल ही नहीं होंगे अगर तेरा हैंड राइटिंग घटिया है, अगर तुम घटिया का मतलब है अगर तेरा हैंड राइटिंग टीचर्स को थोड़ा इनकन्वीनियंट ही लग रहा है ना, तब भी तुम बदल, क्योंकि अभी तेरे पास 1 ईयर का टाइम है। अगर अभी तुम बदल जाओगे, अगर अभी तुम अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाओगे 1 ईयर में, तुम जो लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो ना, उस लक्ष्य को तुम अच्छे से अचीव कर लोगे, ये मेरी गारंटी। एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं कि हम सब लोग पढ़ते ही नहीं, हम पढ़ते तो हैं, परंतु एग्ज़ाम में अप्लाई करना हमको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एग्ज़ाम में अप्लाई करना हमको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए तुझे एग्ज़ाम हैक्स थोड़ा रेफ़र करो। एग्ज़ाम हैक्स कहाँ पर मिलेंगे? मैं फ्यूचर में एक वीडियो और बनाऊंगा इस पर। 10वीं डिस्ट्रैक्शंस देखना, सबसे बड़ा चीज़ जो तेरे को रोक देगा ना,
डिस्ट्रैक्शंस। इन डिस्ट्रैक्शंस को सबसे पहले अपने लिस्ट से बाहर करना है, परंतु ये इतना ईजी भी नहीं है। तुम जितना सोचते हो ना उतना कहीं ज़्यादा मुश्किल है आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस को झेलना। इन डिस्ट्रैक्शंस पूरा मन को पूरी तरीके से स्टडी से हटाकर डिस्ट्रैक्शंस के पीछे भागते रहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स will simply waste their time by revolving around the distractions like gaming, friends। ये डिस्ट्रैक्शंस को मेरे पास थोड़े आइडियाज़ हैं, वो मैं शेयर करूँगा। देख, अगर तुझे डिस्ट्रैक्शंस को अपने सिर में नहीं लेना है ना, पहला चीज़ तुझे क्या करना है, तुझे सबसे पहले अपना जो भी तुम कभी भी तुम पढ़ते हो ना, पढ़ने के वक्त में तुझे अपना डिवाइसेस को दूर। तो तुम पूछोगे भैया मैं तो लेक्चर्स देखने के लिए फ़ोन देखता हूँ, परंतु फ़ोन देखते देखते समय बीत जाएगा, समय बीतते मैं पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा। इसका सॉल्यूशन यह है कि अगर तू एक काम कर, अगर तुझे डिस्ट्रैक्शंस, अगर तुम लेक्चर देखने के वक्त तुमको डिस्ट्रैक्शंस को बहुत ही ज़्यादा ये करना पड़ता है, तो तुझे क्या करना है, इन डिस्ट्रैक्ट लेक्चर्स को एक टाइम दे, एक टाइम बाउंडिंग के साथ लेक्चर्स दे। फर्स्ट उन लेक्चर्स का टाइम गैप देखो कितने घंटे, 1 घंटे का है, 2 घंटे का है। उसके बाद 2 घंटे का लेक्चर है तो तुम 2 घंटों का लेक्चर 2 घंटों में ही ख़त्म करो। एक डेडलाइन बनाओ, और डेडलाइन तुम जैसे ही डेडलाइन का अचीव करते हो तो अपने आप को रिवॉर्ड करो, यही होता है। उसके बाद प्रोक्रास्टिनेशन सबसे बड़ा चीज़ एक स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो है प्रोक्रास्टिनेशन। आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, ऐसा बीतते बीतते कब 8 महीने निकल जाएंगे तुझे ही पता नहीं। प्रोक्रास्टिनेशन जैसे हैबिट को आज के आज ही तुम ख़त्म कर दे। देखो तुम, और उसके बाद तुम शुरुआत से पढ़ रहे हो ना, इसीलिए अपना शेड्यूल में एंटरटेनमेंट का भी टाइम थोड़ा दे दो। तो तुम कहोगे इस साल तो बोर्ड्स है, यही तेरी आखिरी क्लास है, स्कूल 11th 12th भी है, परंतु उस समय को तुझे बहुत ही ज़्यादा एकेडमिक शेड्यूल टाइट हो। तुम अपना एंटरटेनमेंट को भी थोड़ा समय दो, अपने आप को थोड़ा समय दो, बुक्स पढ़ो। बुक्स का मतलब ये नहीं है कि एकेडमिक पकड़ के रहते, थोड़ा एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ो, जैसे द अल्केमिस्ट, रिच डैड एंड पुअर डैड। 11th क्लास में तुम अपने करियर के बारे में स्ट्रीम लोगे, उस स्ट्रीम लेने के समय तुझे पूरा मैच्योरिटी के साथ सोचना है ना। इस डेटा को पूरी तरीके से कंज्यूम करो, पूरा क्लास का होना पड़ेगा। आखिरकार तुम किस स्ट्रीम को किस तरह से चूज़ करो। उसके बाद
टीचर सिलेक्शन। तुम 9th क्लास में कौन सी टीचर से अच्छे से पढ़ते हो, एक टीचर को सेलेक्ट करो। तुम चाहे ऑफलाइन पढ़ते हो ऑनलाइन पढ़ते हो फर्क नहीं पड़ता, परंतु तुझे ऐसा टीचर सेलेक्ट करना है जो कि तेरे को समझ में आना चाहिए। हर एक स्टूडेंट का उसका अपना इंटरेस्ट होता है। एक टीचर से पढ़ने से, इस टीचर से पढ़ने से उसको समझ में आ जाए, इस टीचर से पढ़ने से उसको नहीं समझ में। ऐसा टीचर्स को सेलेक्ट कर लो और पूरा से ध्यान से पढ़ो। हज़ार टीचर्स को लगना मत, एक जगह ही तेरे पास समर और की जगह वेकेशन आएंगे, बीच में समर हॉलीडेज आएंगे, 1 महीने के बाद और बीच में थोड़ा दिवाली वेकेशन, क्रिसमस हॉलीडेज, ऐसे वेकेशन आएंगे। इन वेकेशंस में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारा स्कूल में तो आपको 50 डेज दिया जाता है समर हॉलीडेज। Hoping that in your school also the same period of days will be given. I am telling you that if you deeply analyzed your class 9th mistakes, then you will have a deep knowledge of what are your weak subjects and prepare for the weak subjects in the summer vacation. Please, majority of the people waste their summer holidays not only revolving around the distractions, but doing one mistake will ruin your whole summer holidays. जैसे ही अप्रैल का एंड majority of the people waste their summer holidays not only revolving around the distractions, but doing the mistake can ruin your whole summer holidays. The mistake is trying to complete the whole syllabus. It is not possible. Do not do this mistake. देखकर अगर तुम पूरा सिलेबस को समर हॉलीडेज में कंप्लीट करना भी चाहते हो तो NCERT पढ़ लिया। NCERT पढ़ने से हो जाएगा क्या? हो जाएगा। एक बार सोच करके देखो, जितना पढ़ना पड़ता है, गाइड को रेफर करना पड़ता है, PYQs करना पड़ता है, एक टाइम होता है ना, एक करेक्ट वे ऑफ कंप्लीटिंग एनी चैप्टर, एक करेक्ट वे होता है ना, उस करेक्ट वे के साथ तुझे पढ़ना है। एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया मतलब ऐसे NCERT को रीड करके बैक एक्सरसाइज करने से हो जाएगा क्या? तेरे पास 1 साल का समय है, तुझे हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ो। ऐसा पढ़ो कि अगर 1 महीने के बाद भी अगर तुझे वो कॉन्सेप्ट की छोटे से छोटा चीज़ भी तेरे से पूछे तो तुझे आंसर ऐसा और एक चीज़, शेड्यूल्ड स्टडीज़ करो, अनशेड्यूल्ड स्टडीज़ मत करो। एक दिन में 18 घंटा बैठ लिया, उसको उतना पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं। अगर तुम दिन के 5 से 3 घंटे भी पढ़ने बैठ जाओगे, दिन में 3 से 5 घंटे भी दे देंगे ना, इनफ है क्लास 10th के लिए। अगर तुम शुरुआत से पढ़ते हो तो शेड्यूल्ड स्टडीज़ करो।
ऐसा नहीं कि 18 घंटा बैठ के सिर्फ पढ़ते गए ऐसा मत कर। अभी तेरा समय सिर्फ स्टडीज़ में नहीं जाना चाहिए, हर एक चीज़ में तुझे होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट भी अभी तेरे को करना चाहिए, वरना बाद में जब करियर बनाओगे ना तब तुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। तुझे प्री मैट्रिक